हेलो स्टूडेंट। देखिए, आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। कुछ पारिभाषिक शब्दावली थी मेंडल्स के बारे में, जेनेटिक्स की। चैप्टर वही है कि प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस। तो उसमें है मेंडल्स, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस से संबंधित कुछ नियम दिए, 3 रूल दिए: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोरमेंट। तो देखिए, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसका अर्थ होता है प्रभाविता का नियम। उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए प्लांट में। एक लिया कैपिटल टी, टाल, और दूसरा लिया ड्वार्फ। ड्वार्फ को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से और टाल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से। कैपिटल टी कौन सा ट्रेट्स है? ये कैपिटल टी है डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी प्रभावी और अप्रभावी। और इन दोनों को, अब देखिए, ये टाल होमोजाइगस पेयर है, ये ड्वार्फ है। इन दोनों को F1 जनरेशन में इन्होंने क्रॉस कराया और रिजल्ट देखा। क्या देखा? यहाँ क्रॉस हो रहा है, इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, टी यहाँ सेपरेट हुए, ये टी यहाँ सेपरेट हुए, यहाँ ये पेयरिंग हुई, ये हाइब्रिड हो गए, ये भी हाइब्रिड हो गया, ये भी हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है। ठीक है, और क्या रिजल्ट निकला? इन सभी में उन्होंने ये देखा कि ये टाल 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 टाल, क्या मतलब हुआ? जहाँ कहीं भी ये होगा मिक्सिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में, वहाँ ये अपना असर दिखाएगा। ये लंबा है तो ये ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को ढक लेगा, यानी ये पूरा प्लांट कैसा बोला जाएगा? टाल। कैसा बोला गया? टाल, पूरा प्लांट। तो इस तरह से पहली जनरेशन में उन्होंने देखा, F1 जनरेशन में क्रॉसिंग के पश्चात देखा ये सभी टाल हैं, कोई भी रेशियो नहीं मिला। इसलिए उस रूल को उन्होंने बोल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। जहाँ भी पौधे हैं वो सभी प्रभावी हैं, मिक्स जरूर है लेकिन टालनेस का कैरेक्टर शो हो रहा है। ठीक है, इसके पश्चात उन्होंने फिर हाइब्रिड प्लांट को लिया अगले नेक्स्ट जनरेशन में। देखिए क्या किया, हाइब्रिड प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है हाइब्रिड प्लांट। लॉ ऑफ, अगला रूल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कहते हैं कि पृथक्करण। तो आप देख रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण के नियम। ये इसमें क्या बताया? हाइब्रिड प्लांट को लिया, यहाँ भी हाइब्रिड है, यानी यहाँ पर टॉलनेस और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर यहाँ पर मिक्स है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पर क्या हुआ, उसी तरह से पुनेट स्क्वायर में इसको व्यवस्थित किया गया। तो क्या हुआ, यहाँ टी और स्मॉल टी ये सेपरेट हुआ, यहाँ टी और स्मॉल टी सेपरेट हुआ, ये गैमेट दोनों साइड से आए। फिर यहाँ पर उन्होंने रिजल्ट में देखा F2 जनरेशन में क्या देखा, देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है। F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि यहाँ पर पेयर आया टी कैपिटल कैपिटल, यहाँ पर ये आया हाइब्रिड, यहाँ पर आया हाइब्रिड, और यहाँ पर आया ये ड्वार्फ। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कैपिटल टी नहीं है, तो ये अपना असर नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर कैसा है, सेपरेट कैरेक्टर हो गया। तो ये प्योर हुआ, ये प्योर हुआ, ये प्योर हुआ। इसमें क्या मतलब होता है कि इसमें जब हाइब्रिड है तो ये प्योर नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने जो रेशियो देखा, अब फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, 2 प्रकार के रेशियो आते हैं। कौन से? फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक में क्या होता है? लक्षण प्रारूप बोला जाता है, यानी दिखाई क्या दे रहा है। ये 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं और एक ड्वार्फ दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है रंग, रूप, आकार, इससे जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं फिनोटाइपिक। ये दिखाई दे रहे हैं टॉल 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 1 2 3, ये 3 हो गए, और एक दिखाई दे रहा है ड्वार्फ, तो कौन सा हो गया? 1 हो गया। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या बोला जाएगा? 3:1, यानी 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? जीन के अकॉर्डिंग जो रेशियो निकलता है। जैसे कि अब यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन आ जाती है, काउंट करिए, ये प्योर है टॉल वाला और ये प्योर है। इनकी संख्या कितनी? 1 और 1 है। और मिक्स की यानी हाइब्रिड की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर 1 ये हुआ, 2 हाइब्रिड हुए
और एक कैसा हुआ, एक फिर प्योर हुआ, तो ये रेशियो हुआ 1:2:1, यानी जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। तो ये कौन सा यहाँ पर सेपरेट हो रहा है, ये दोनों कैरेक्टर सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए सेपरेशन हो रहा है, यानी पृथक्करण हो रहा है, इसलिए इस रूल को बोल दिया गया पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये एक ही कैरेक्टर पर डिपेंड्स हैं। किसका कैरेक्टर देखा गया है, कौन सी ट्रेड्स देखी गई है, इसमें सिर्फ एक, कौन सा, टॉलनेस का, यानी लंबाई का। इसलिए हम इसको बोल देते हैं दोनों के लिए, दोनों रूल किससे प्रभावित हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक बार इसमें केवल हाइब्रिडेशन एक बार हुआ है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको बोला जाता है। ये इन दोनों को, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस तरह से दो इसके जो रूल मेंडल्स के जो आपने अभी समझे वो कौन से होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तीसरा रूल होता है जो उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें दो कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाए डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में आप उसको समझेंगे, इसको अच्छी तरह से समझें और इसको केवल इससे शब्द से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी से आपको सब समझ में आ जाएगा। रेशियो याद कर लेना और बहुत अच्छी तरह से रूल तैयार हो जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी।